अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग चलता है, उसमें से हमने जो टॉपिक आज के लिए चुना है, बिजनेस स्टडीज़ हमारा ये सब्जेक्ट है 12th क्लास के लिए। दैट इज़ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो बहुत सारे, यानी कि जो जिन्होंने ये थ्योरीज़ दी हैं, तो ये भी एक जो मैस्लो थे, इब्राहम मैस्लो, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट। इसने भी थ्योरी दी है ह्यूमन नीड्स की। तो इस थ्योरी को कहते हैं, इसी के नाम से ये मशहूर है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो यही आज हमारा टॉपिक है। This theory is given by Abraham Maslow, a well-known psychologist. This theory is based on human needs. Needs are those desires, wants, urges of individuals which influence their behavior. Needs क्या होती हैं? Needs चाहत होती है, needs ज़रूरतें होती हैं, needs wants होती हैं, यानी कि जो वो चाहता है, एक इंडिविजुअल की जो चाहत होती है, जो उसको ज़रूरत होती है, और वो उसके बिहेवियर को यानी कि इन्फ्लुएंस करती हैं। फीलिंग ऑफ ए नीड मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू टेक स्टेप्स फॉर इट्स फुलफिलमेंट। जिस तरह से हमें प्यास लग जाती है तो हम पानी ढूंढने निकलते हैं, तो हम पानी मांगते हैं, पानी हासिल करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी कि ये जो एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जब उसको हंगर महसूस होती है, भूख लग जाती है, तो फिर क्या हो जाता है? दैट इज़ द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ये बुनियादी नीड है, या बेसिक सैलरी, हंगर या बेसिक सैलरी। एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल की अगर हम करें तो दैट इज़ हंगर। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो दैट इज़ बेसिक सैलरी। तो जब हम जाएंगे, जब ये नीड फुलफिल होती है एक इंडिविजुअल की, हंगर, तो उससे क्या दूसरी नीड जन्म लेती है, दूसरी नीड पैदा होती है, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। यानी कि जो इसको इनकम मिल रही है उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो दूसरी वो है, उसको हम कहते हैं, मैस्लो ने कहा है उसको सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। तो यानी कि एक इंडिविजुअल को स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल क्या है इसके लिए? दैट इज़ पेंशन प्लान। वो उसके लिए एक पेंशन प्लान दूसरी नीड होती है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो तीसरी नीड जो है, जब ये नीड फुलफिल हो जाती है तो तीसरी नीड क्या है? दैट इज़ एफिलेशन बिलोंगिंगनेस नीड्स। यानी कि जब ये दो नीड्स उसकी फुलफिल होती हैं तो वो तीसरी नीड जन्म लेती है। एक इंडिविजुअल के लिए फ्रेंडशिप तीसरी नीड है, दैट इज़ एफिलेशन बिलोंगिंगनेस नीड्स। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? तीसरी नीड, दैट इज़ कॉर्डियल रिलेशंस विद कोलीग्स। यानी कि जो उसके उसके कोलीग्स हैं, उनके साथ वो अच्छे रिलेशनशिप्स पैदा होनी चाहिए, पैदा करता है। जब ये नीड भी फुलफिल होती है, मैस्लो ने चौथी नीड दी है, उसको कहते हैं स्टीम नीड्स। स्टीम नीड अगर हम इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लें तो दैट इज़ स्टेटस। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो दैट इज़ जॉब टाइटल। तो उसके बाद लास्ट वन नीड जो मैस्लो ने दी है, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब ये चार नीड्स फुलफिल होती हैं तो पांचवी पैदा हो जाती है। तो एक इंडिविजुअल के लिए सेल्फ फुलफिलमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन के की एग्जांपल है, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ
गोल्स, यानी कि उसके जो गोल्स हैं उनको वो हासिल करना चाहता है। तो ये जो अलग अलग टाइप्स हैं इन नीड्स की, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो उस पर बात हम करेंगे। दीज नीड्स आर द बेसिक these are the basic needs which a person is required to satisfy। ये बुनियादी नीड्स हैं जो एक पर्सन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लाइफ, these include need for food, shelter, water, clothing, and other necessities of life. As these needs are concerned with the sheer survival, they are at the base in the hierarchy of needs। तो ये होगी फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स अराइज आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये नीड्स तभी जन्म लेती हैं, तभी पैदा होती हैं, तभी ये सामने आ जाती हैं जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है। दीज आर कंसर्नड विद फॉलोइंग, किसके साथ ये इनका कंसर्न है? दैट इज़ फिजिकल सिक्योरिटी, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, एक्सीडेंट्स, क्राइम एंड अदर टाइप्स ऑफ फिजिकल डेंजर्स। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक तो इसको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, दूसरी इसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, दैट इज़ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, बी इट बिजनेस और सर्विस। सोशल सिक्योरिटी भी इसको चाहिए, दैट इज प्रोविजन फॉर ओल्ड एज, रिटायरमेंट, मेजर इलनेस, पार्शल और टोटल डिसेबिलिटी एटसेट्रा। तीसरी जो नीड है दैट इज एफिलिएशन नीड्स, इसको कहते हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स भी। These are related to the natural desire to socialize or interact with others। यानी कि जब इसकी दो नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो तीसरी नीड जो पैदा होती है दैट इज एफिलिएशन नीड्स, दैट इज द और बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो ये जो ये नेचुरल डिज़ायर होती है एक पर्सन की कि वो वो सोसाइटी में रहना चाहता है, तो वो यानी कि उसको फ्रेंड्स यानी कि वो बनाना चाहता है या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स दीज आर नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, लव, affection, attention, and social acceptance. Such needs come at the third place in the hierarchy of needs. Once the people get their physiological needs and safety needs satisfied, the affiliation needs or belongingness needs become more active। तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं belongingness needs। तो फोर्थ नीड दैट इज स्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की नीड्स होती हैं। द नीड फॉर ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज, यानी कि ये अपनी इमेज जो है वो यानी कि वो पॉजिटिव ये देखना चाहता है, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरा है द नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। These needs when fulfilled enhance self confidence। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड प्रेस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज। लास्ट नीड जो है दैट इज द फिफ्थ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। These needs are the highest level needs in the hierarchy of needs. These needs arise after the satisfaction of all previous needs, that is physiological needs, safety and security needs, affiliation or belongingness needs, and esteem needs. These are needs of growing according to one's potential. These relate to the desire for personal achievements
and to become what one thinks oneself to be capable of. यानी कि ये जो नीड्स हैं ये रिलेट हो जाती हैं टू द डिज़ायर फॉर पर्सनल अचीवमेंट्स, यानी कि जो उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं उनको वो यानी कि हासिल करना चाहता है, एंड द एंड टू बिकम व्हाट वन थिंक्स वन सेल्फ, यानी कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, टू बी कैपेबल ऑफ, कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना एबल हूँ। तो उसके बाद इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। मैस्लोज थ्योरी इज based on human behavior. Needs are the basis of human behavior. Thus, employees' behavior is influenced by the satisfaction of such needs. दूसरी assumption है needs are in hierarchical order. The needs of the people are in a hierarchical order, starting from basic needs to the self-actualization needs. Next higher level need motivates. Usually the next higher level need motivates an individual and not a satisfied need. यानी कि जो सेटिस्फाई नीड ये इसको वो पूरी हो जाती है, उससे सेटिस्फाई हो जाता है, वो नहीं, जो दूसरी नीड होती है, नेक्स्ट हायर नीड है, वो इसको मोटिवेट करती है। तो लास्ट एजम्पशन है शिफ्टिंग टू नेक्स्ट हायर लेवल आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर नीड। एन इंडिविजुअल शिफ्ट्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की only when his lower needs are satisfied. In reality, however, this particular assumption may not be true at all. तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं यहाँ पे। The theory is concised. The theory is concise and informative. The theory has gained due acceptance in the organizational structure. The theory emphasizes that the manager must be sensitive to the needs of subordinates. Thanks.